सीता जी की माँ ने मालूम क्या सिखाया था सीता जी को? भारतवर्ष की हर एक माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है तो यही सिखाती है। एक बात को आप नोट कर लेना, हर एक माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो, भविष्य अच्छा हो। लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम अपने बच्चों को धन दे देंगे, दौलत दे देंगे, कोठी बंगला मकान जायदाद, लोग तो सीधे दामाद को खरीदने की कोशिश करते हैं। क्या जाओ तुम्हारे लिए हम यहाँ करवा देते हैं, वहाँ करवा देते हैं। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बच्चों को धन दे दोगे, दौलत दे दोगे, पद प्रतिष्ठा मकान, और बच्चे सुखी हो जाएंगे, तो बिल्कुल गलत चिंतन है। आप नोट कर लो, अगर आप अपने बच्चों को सुखी करना चाहते हो तो आप अपने बच्चों को सुखी करने के लिए अच्छे संस्कार दो। जिन बच्चों में संस्कार होते हैं वो दुख में भी अपने आप को मोड़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं और हैप्पी मुस्कुराते हुए रहते हैं। रामायण जीवन जीने की कला देती है। जानकी जी का चरित्र है, उन्होंने, अब जानकी जी को माँ ने सिखाया था कि सास ससुर गुरु सेवा करेहू, पति रुख लख आयस अनुसरेहू। सेवा करना सास ससुर की। सीता जी देख रही थी कि मेरी सास लेटे तब मैं उसके चरण दबाऊं। दोपहर का वक्त था, श्री कौशल्या जी घर के काम निपटा करके लेटी, और जो ही लेटी जानकी जी आ गई और उनके चरणों को दबाने के लिए ज्यों ही नीचे झुकी, कौशल्या जी उठ गई, सीता जी को गोद में ले लिया, कहा कि बेटा ईश्वर ने मुझे सब सुख दिए थे, लेकिन ये हमारी आंखें एक लाडली के दर्शन के लिए तरस गई, लेकिन वो सुख तुम्हारे पिता ने मुझे दिया है कि तुम मेरी गोद में आई, पांव दबाने के लिए, नहीं तुम मेरी बेटी हो। और फिर उन्होंने पालने में कहा, देखो मैंने तुम्हें दिखाया नहीं तुम्हारे लिए कि मैंने पालना घाला है। और कौशल्या जी अपने हाथ से लेकर के किशोरी जी को पालने में बैठा, झूला झुलाती, गीत गाती। उसके बाद में एक परिचारिका से कहती, थोड़ा सा तुम झूला झुलाओ, मैं अभी आती हूं। कौशल्या जी अंदर गई, मणि जटित स्वर्ण की कटोरी में जानकी जी की जो फेवरेट खीर थी वो लेकर के आई। वो कौन सी खीर थी? मखाने की। मखाने की खीर को जानकी जी को जब कौशल्या जी ने खुद अपने हाथ से खिलाई तो रो उठी, क्योंकि उनको कैसे पता लग गया कि मुझे ये खीर पसंद नहीं है, माँ मुझे खिलाती थी। तो बाद में किशोरी जी ने पूछा है अपनी माँ से, माँ मानी कौशल्या जी से, कि माँ आपको ये कैसे पता लगा कि मुझे एक खीर अच्छी लगती है? कहा कि बेटा तेरी डोलियां जनकपुर से जब उठी थी ना, उसी समय मैंने सेवक भेज दिए थे और तेरा पूरा मीनू लेकर के आ गए मेरे पास में। मुझे सब मालूम है तुझे कैसा पलंग चाहिए। ये होता है परिवार का प्यार। अगर तुम बहू को प्यार दोगे तो निश्चित रूप से बहू आपको भी प्यार देगी। कभी कभी लोग कहते हैं महात्माओं से कि महाराज ऐसी कृपा करो सीता जी जैसी मिल जाए, ऐसी कृपा करो सीता जैसी बहू मिल जाए। तो फिर महात्मा लोग कहते हैं कि पहले आप कौशल्या जी जैसी सास बन जाओ तो सीता जैसी बहू आपको खट से, और तुम तो बनो तारका और फिर कहो सीता जी जैसी बहू मिल जाए, 7 जन्म तक नहीं मिलेगा। हाँ, रामचरितमानस पढ़ते तो राम तुम्हें भी बनना होगा। चलो राम के पद चिन्हों पर यह इतिहास बदलना। रामायण पढ़ते हो सुनते हो तो राम के चरित्र के, सीता जी के चरित्र को, लक्ष्मण जी के चरित्र को, हनुमान जी के जीवन में उतारो। सीता जी के तो राम जी के कितने सुकोमल चरण हैं। श्रीमद् भागवत में शुकाचार्य जी महाराज याद करते हैं, त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी
धर्मिष्ठ आर्य वचसाम यदिगादरण्यम। अपने सत्पुरुषों की वाणी को पालन करने के लिए रघुनंदन श्री राम जी वन को चले गए।